दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय वास्तु चैनल वास्तुश्री में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्रिय वास्तु कंसल्टेंट विवेक सिंह। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके दिए हुए सारे सवालों का जवाब दूं और आपको वास्तु में की का जो जादू है वो उससे मैं आपको रूबरू कराऊं। तो दोस्तों चलिए मैं आज बात करता हूं। अगर आप नया घर का निर्माण कर रहे हैं या आप नया फ्लैट लेने वाले हैं या नया घर अगर आप खरीद रहे हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी बड़ी जो मुख्य चीज़ है वो आपको देखना चाहिए। तो ये मैं कई सीरीज़ और वीडियोस पे बनेगी, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो छोटे से वीडियो में मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो इसके मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा और उसमें ये बताऊंगा कि नया घर लेने से पहले आप किन किन चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सबसे मुख्य चीज़ है वो आता है शौचालय। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ता है घर का मुख्य द्वार। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है घर का जो है वो किचन, मतलब जो है रसोई घर कहाँ पे बना हुआ है ये। और फिर बेडरूम वगैरह जो भी आता है। तो नंबर 1 पे मैं जो रखता हूँ वो जो है वो शौचालय रखता हूँ। उसके बाद ही मैं घर का जो है वो मुख्य द्वार बोलता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुख्य द्वार तो चलिए ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन शौचालय जो है वो अगर कहीं किसी गलत दिशा में आ गया तो बहुत ही खराब होता है। तो इसलिए आप जो है 50-50% मतलब वेटेज आप दे सकते हैं दोनों चीज़ों को, कि शौचालय और जो द्वार है ये बड़ा मुख्य होता है। तो जिसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देता हूँ शौचालय के लिए। तो शौचालय किस दिशा में जो है आप रहेगा तो उससे आपको क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, और आप जब घर लें तो ये ध्यान ज़रूर दें। तो चलिए मैं एक एक करके जो हमारे वास्तु में जो दिशाएं हैं, उन जो 16 दिशाएं हैं, मैं उन सारे 16 दिशाओं की मैं बात करूंगा। और कोशिश करूंगा कि मैं आपको जानकारी दे सकूं। फिर भी संक्षेप में मैं आपको बताता हूं हर एक एक दिशा के बारे में, कि इस दिशा में अगर टॉयलेट होगा या शौचालय होगा तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। और आपको इस दिशा में अगर शौचालय है तो वो घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं है, तो ये मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने के पहले मैं कुछ आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग एक एक दिशा को लेते हैं और जानते हैं कि इस दिशा में अगर आपका टॉयलेट हो तो शौचालय हो तो क्या होगा। और मैं वीडियो थोड़ा स्लो बनाता हूँ वो इसलिए कि ताकि आप सभी को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बहुत फास्ट भागने की से अच्छा है मैं आपको कोशिश करता हूँ मैं आपको समझा सकूँ। तो अगर मैं हम लोग लेते हैं सबसे पहले कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो, तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में अगर शौचालय है तो सबसे खराब होता है। मतलब दिस इज दैट इज द वर्स्ट। इससे खराब दिशा शौचालय की नहीं होती है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पे बहुत सारे वास्तु के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं इसका ट्रीटमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन सच मानिए, नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है उसका कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लें उसका उससे बचा नहीं जा सकता है। और वो इस तरीके से आपके जीवन में चीज़ें लाता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है ना, वो सबसे लास्ट स्टेज में पता चलेगी। ये जो स्पेशल है, नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है बहुत स्पेशल होता है। और ये प्रॉब्लम मैंने कई जगह देखी है। जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट होता है वहाँ पे कोई ना कोई बड़ी और भयानक बीमारी, लाइलाज बीमारी होती है किसी ना किसी सदस्य को। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आपका घर है तो आप प्लीज़ को प्रॉपर जो है सनातन संस्कृति से
जो हम पुराने पौराणिक वास्तु है, जो राजाओं का वास्तु है, आप उससे आप एक बार ज़रूर जो है देखिए और घर को प्रॉपर जो है वो ग्रिड कराइए, तब आपको समझ में आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है। और इसमें एक बहुत बड़ी भ्रांति है, लोग कहते हैं कि भैया जिधर सूरज उग रहा है उधर पूरब है और इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं आपको उसका एक बड़ा लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में वैसा नहीं है। जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल वास्तु करने वाले नॉर्थ और ईस्ट साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो आपको बताते हैं। तो चलिए, अभी नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है वो बिल्कुल भी नहीं लेना है और अवॉइड कीजिए। अवॉइड क्या, लेना ही नहीं है, इट्स प्रोहिबिटेड। फिर उसके बाद जो है आपकी जो है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा आती है। तो एक्चुअल में जो टॉयलेट होता है या ये जो हमारा शौचालय है, तो जो शौचालय है ना वो क्या करता है कि एग्जैक्टली आपके शरीर की जो गंदगी है उसको वो बाहर निकाल के फेंकता है। एक तरीके से वो ऊर्जा जो है, एनर्जीज जो है, उन सबको ड्रेन आउट कर देता, बाहर निकाल देता है। इसलिए जो शौचालय है ना वो बहुत ही ऐसी चीज़ है कि ये बड़ी स्पेसिफिक जगह पे ही अच्छी काम करती है। तो नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। और शौचालय से भी ध्यान रखिएगा, शौचालय से भी खतरनाक जो चीज़ होता है वो होता है सेप्टिक टैंक। तो आपका अगर घर है और जो अगर बहुत लोग अपनी ज़मीन लेके घर बनाते हैं तो वहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, सेप्टिक टैंक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फिर अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा देखें तो वहाँ पे अगर आपका शौचालय होगा तो आपके जीवन में जो आने वाली खुशियाँ हैं, परिवार के साथ जब आप कहीं जाते, मेल जोल करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एक जीवन के अंदर एक मैं कह लूँ जॉय, हैप्पीनेस जो होती है वो आपकी जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगी। और वहाँ पे आपके लाइफ में धीरे धीरे जो है मन मुटाव जो है वो बहुत बढ़ता जाता है। फिर हम देखते हैं पूर्व की दिशा की। पूर्व की दिशा में अगर शौचालय आ जाता है, अगर टॉयलेट रहता है, तो ये जो पूर्व की जो दिशा है ना वो आपको समाज से जोड़ती है, एक कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पे धीरे धीरे आपके जीवन में जो कनेक्शन होता है वो ख़त्म होने लगता है। सामाजिक रूप से आप एकदम कटने लगते हैं, लोग आपसे कटने लगते हैं और कई सारी जो है सामाजिक रूप से परेशानियाँ जो है वो वो आने लगती हैं। और उसके बाद की जो दिशा है वो मैं जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा आती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे दिखाने की भी कि दिशा कौन सी है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो ईस्ट साउथ की ईस्ट की जो दिशा है ये एक्चुअल में यहाँ पे टॉयलेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ईस्ट साउथ की ईस्ट की जो दिशा है वो एक चर्निंग की दिशा है। यहाँ पे हम मंथन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। सो यहाँ पे टॉयलेट जो है वो आपके काम के अनुसार अच्छा और बुरा हो सकता है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको इस पर काफ़ी एलोबरेट करके चीज़ें बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे अच्छा बुरा दोनों हैं। सो यहाँ पे जो टॉयलेट है हो सकता है आप टॉयलेट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद की जो दिशा है वो आती है साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट की दिशा नॉर्थ की दिशा के बराबर ही, मैं ये कह लूँ कि ये कहीं उससे ज़्यादा पावरफुल दिशा होती है, क्योंकि उत्तर की दिशा जो है वो आपके जीवन में ना बहुत सारे मैं ये कह लूँ जो नए नए पैसे के, नए नए जॉब के, नए क्लाइंट्स के, इन सब चीज़ का कारक होता है। लेकिन क्या वो क्लाइंट या वो जॉब या वो चीज़ आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है, वो आपका साउथ ईस्ट डिसाइड करता है। और साउथ ईस्ट जो होता है वो आपका जो मैं कह लूँ जो अग्नि है वो एक सबसे अच्छी शुद्ध रूप की अग्नि होती है साउथ ईस्ट की दिशा में। तो अगर वहाँ पे आपका शौचालय आ जाता है तो साउथ ईस्ट की जो शुद्ध रूप की अग्नि है, जो वो एनर्जी है, जो सबसे शुद्ध एनर्जी है,
वो ड्रेन आउट होने लगती है और ये आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट कराएगा। आपके जीवन में जो कैश फ्लो आना चाहिए, जो पैसे आने चाहिए, जो पैसे रुकने चाहिए, वो सब ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो साउथ ईस्ट की दिशा में टॉयलेट, शौचालय प्रोहिबिटेड है, नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके बाद की जो दिशा आती है वो आती है साउथ साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ साउथ ईस्ट की दिशा आपको पावर, ताकत और एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। उस जो दिशा का जो ऊर्जा क्षेत्र है वो आपके जीवन में ना आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंस देता है किसी भी काम को करने के लिए। तो अगर यहाँ पे टॉयलेट आ जाए तो ये क्या करेगा ना, आपके का जो कॉन्फिडेंस है उसको डाउन कर देगा। आपका पावर, जो आपकी जो क्षमता है, जो आपका समाज में रुतबा है, वो सब डाउन होने लगेगा। तो यहाँ पे टॉयलेट ना हो तो बेहतर है, लेकिन ट्रीटेबल है, आप आराम से इसको यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। अब जो दिशा आती है वो आती है साउथ की। साउथ की दिशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको नेम और फेम दिलाती है, यानी कि नाम दिलाती है, समाज में आपका नाम हो। अगर यहाँ पे टॉयलेट आ गया तो मान लीजिए कि भाई ऐसी बदनामी होगी कि जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो बदनामी ना हो इसलिए टॉयलेट भी वहाँ पे ना हो। तो ध्यान रखिए, वहाँ पे शौचालय नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद की जो दिशा है वो टॉयलेट शौचालय के लिए ही बनी हुई है, जिसको हम साउथ साउथ वेस्ट की दिशा बोलते हैं, जो साउथ वेस्ट और साउथ के बीच की दिशा है। ये एक्चुअल में डिस्पोजल, यानी कि मैं ये कह लूँ कि जो भी आपके घर की जो चीज़ें खराब हैं या ऐसी ऊर्जा, जो चीज़ नकारात्मक एनर्जी जो है, उनको वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टॉयलेट जो है बहुत अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे आप जो है शौचालय का निर्माण 100% कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दिशा आती है वो साउथ वेस्ट की दिशा आती है। साउथ वेस्ट की दिशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जीवन में आपके एक तरीके का स्थिरता देती है, स्टेबिलिटी देती है, आपके जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाती है, जो आपके रिलेशनशिप है उनको अच्छा करती है। और यहाँ पे अगर शौचालय आ गया तो रियली में ये सारी चीज़ जो है आपकी वो ख़राब होने लगेगी। आपके जीवन में बहुत सारी हर तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे यहाँ से क्रिएट होने लगेंगे। तो यहाँ पे टॉयलेट नहीं हो, ट्रीटेबल है, आप ट्रीट कर सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे वीडियोस मुझे बनाने पड़ेंगे इसके लिए। सो ट्रीटेबल है, आप ट्रीट कर सकते हैं। अब इसके बाद को जो दिशा आती है, चलिए हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें वेस्ट साउथ वेस्ट की जो दिशा है, यहाँ पे आप जो है अपनी सेविंग्स देखते हो, पैसा बचाते हो। जो हमने पैसा कमाया वो हम यहाँ बचाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे शौचालय आ गया तो जो भी बचाया वो गंवाया। तो टॉयलेट जो है, शौचालय नहीं। अब इसके बाद आता है वेस्ट, विच इज़ दी बेस्ट, यानी कि जो पश्चिम दिशा है वो सबसे उत्तम दिशा होती है। और अगर आपका पश्चिम दिशा में शौचालय आ गया तो आप ये मान के चलिए कि जीवन में आपके किसी भी जो भी आप कार्य करते हैं ना, उससे जो होने वाले जो गेन्स हैं, आपको जो मिलने वाला आपको उससे फल है, वो भाई मिलना बंद हो जाएगा। धन, पैसा, ये सब। तो ध्यान रखिए, वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं वेस्ट से थोड़ा सा और ऊपर हम बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये भाई वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आ गया। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है वो एक्चुअल में जो आपके जीवन में जब भी आप डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये उसकी दिशा है। और ये दिशा में टॉयलेट रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम जनरली जो डिप्रेशन होता है, इंसान डिप्रेशन में जब जाता है तो अपने आप को हल्का करने के लिए आंसू बहाता है, रोता है। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा नेगेटिव ऊर्जा क्षेत्र है,
लेकिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे टॉयलेट जो है वो ज़रूर किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट। भाई ये बड़ा इम्पोर्टेंट जोन है। जितने भी हमारे कोने के जो ऊर्जा क्षेत्र हैं, जो डायरेक्शंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ ईस्ट हो, चाहे साउथ वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट हो। अब नॉर्थ वेस्ट जो है आपका बैंकिंग जो है, पैसा, फाइनेंस, इनसे बड़ा रिलेटेड है। तो अगर यहाँ पे टॉयलेट हुआ तो आपको पैसे से रिलेटेड, आपके आपके फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बड़ी ख़राब होने लगेंगी। तो यहाँ पे जो है आपको टॉयलेट जो है वो नहीं होना चाहिए। सो टॉयलेट प्रोहिबिटेड है बट ट्रीटेबल है। आप इसको ट्रीट करके ऑलमोस्ट 95% 96% के आसपास मैं ये कह लूँ कि आप रिज़ल्ट बहुत अच्छे से आपको मिल सकता है। फिर अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है, आता है ऊर्जा क्षेत्र जो है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। और जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होता है ये एक्चुअल में अट्रैक्शन का जोन है। मतलब यहाँ पे आप लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे टॉयलेट जो है ना, बड़ा ये कह लूँ कि टॉयलेट रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अगर कहीं हमें जगह नहीं मिल रही है घर में तो इस जोन में टॉयलेट बनाया जा सकता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं जो हम, वो है वो आपका नॉर्थ की दिशा। नॉर्थ की जो दिशा होती है ना, वो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने नॉर्थ दिशा के बारे में बताया भी था। और नॉर्थ की दिशा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस दिशा में जो है टॉयलेट होना बहुत ही नुकसानदेह होता है। और नॉर्थ की दिशा आपके जीवन में नए नए जो मैं ये कह लूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपके लिए नए साधन बनाने का काम करती है। नया जो पैसे का स्रोत है वो बनाने का काम करती है। तो नॉर्थ की दिशा में अगर आपने टॉयलेट लगा लिया, टॉयलेट बन गया, तो बहुत ही ख़राब होता है। और इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ईजिली ट्रीटेबल है। लेकिन वहाँ पे टॉयलेट ना हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। अब इसके बाद आता है जो दिशा है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा होती है। और ये हेल्थ और इम्यूनिटी का कारक होती है, यानी कि आपके जीवन में आपकी सेहत बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टॉयलेट ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी जो टॉयलेट होता है, जो शौचालय होता है, वो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के बराबर ही रिजल्ट देता है। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, इन दिशाओं में टॉयलेट जो है आप, और इवन वेस्ट मैं कहूँगा, आप यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड कीजिए, नहीं होना चाहिए। जिसमें से कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, इन तीन दिशाओं में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाकी जो दिशाएं हैं वहाँ पे ट्रीटेबल है, ट्रीट किया जा सकता है, बहुत आसान रूप से आप ट्रीट कर सकते हैं। और उसका रिज़ल्ट भी मिलता है, ज़रूर मिलता है। सो दोस्तों, घर लेने के पहले ज़रूर इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। मैं, और अगर आपको किसी बात की, अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर कोई सवाल पूछना है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूँ। और उसमें कुछ अच्छे सवाल होंगे तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और जल्दी मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि द्वार जो है, गेट जो है, वो कहाँ पे आप लें आपके नए वाले घर में, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और अपने सुझाव ज़रूर देते रहिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।